आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक बार ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई तो वो जाकर कमल की डंडी में छिप गए। अब नारद जी ढूंढते ढूंढते वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई आपको दंड तो भोगना ही पड़ेगा, आप इस तरह कब तक छुपे रहोगे। तो ब्रह्मा जी बोले क्या करें। अरे बोले भाई आप अपनी हत्या को सब में बांट दो। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई ऐसा होता है क्या कि हमने पाप किया है और हम अपने सबको बांट दें। ने कहा हाँ हाँ आप सबको अपना पाप बांट सकते हो। तो उन्होंने कहा नारद जी से कि किसको बांट दें। उन्होंने कहा पृथ्वी माँ को बांट दो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पृथ्वी माँ को नमस्कार किया। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे ब्राह्मण की हत्या हुई है, आप क्या हमारी हत्या का कुछ अंश ले लेंगी जिससे कि मेरा वजन कुछ कम हो जाए, मेरा पाप कुछ कम हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लूँगी, पर मैं ऐसी जगह लूँगी कि जहाँ पर हमारी कोई उपजाऊ ज़मीन ना हो, वहाँ आप अपनी जो है ब्रह्म हत्या को डाल दीजिए। ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने जहाँ उपजाऊ नहीं है, जहाँ बंजर ज़मीन है, वहाँ पर अपनी ब्रह्म हत्या को डाल दिया तो धरती माँ वहाँ और बंजर हो गई। अब कुछ अंश तो चला गया। अब ब्रह्मा जी बोले नारद जी कुछ अंश तो गया है पर पाप का भार तो अभी भी बहुत अधिक है, क्या करें। नारद जी बोले रुको रुको मैं कुछ ढूंढता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई ढूंढो। उन्होंने कहा आप अपना कुछ अंश जल को दे लो, कुछ अंश जल को दे दो। तो वो गए गंगा जी के हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भाई आप हमारा कुछ अंश जल में ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ पर जल ठहरेगा वहाँ पर तुम्हारी हत्या का पाप लगेगा। तो जल जहाँ ठहरता है उस जल को हमें कभी पीना नहीं चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जल हमेशा बहना चाहिए, चाहे वह ज़मीन से बहे या ऊपर बहे या उसमें झार होना चाहिए, माने उसमें जो है झरना होना चाहिए। अगर जल में फेन निकल रहा है तो उस जल में ब्रह्म हत्या है। जल में अगर बुलबुला आ रहा है तो समझो कि उस जल में ब्रह्म हत्या है, उस जल का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें पहले जल भर के रखना चाहिए। कहीं एक आध बुलबुला डालने से हो जाएगा तो वह जब तक हम खाना खाएंगे वह समाप्त हो जाएगा। तो कुछ भार जल ने ले लिया। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद जी कुछ भार तो मैंने जल को दे दिया, अब कुछ भार बहुत अधिक है, मैं क्या करूं, मैं इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं पा सकते हो। उन्होंने कहा कैसे। बोले कुछ जो है आप अपना भार अग्नि को दे दो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अग्नि देवता से कहने लगे कि हमारा कुछ भार आप अपने ऊपर ले लो। अग्नि बोली ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपकी खाना कोई बनाएगा और उसमें पीली लौ उठने लगेगी वह ब्रह्म हत्या है। ऐसी लौ में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। जब तक नीली लौ रहे तब तक ही हमें भोजन बनाना चाहिए। और अगर हम हवन आदि करते हैं तो हमारी लौ पीली रहना चाहिए, नीली नहीं होना चाहिए। अगर नीली हो गई हवन वगैरह में तो हमारा हवन खंडित हो जाता है। ज़्यादा ऊंची लौ नहीं उठना चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने अपना कुछ पाप का अंश जो है अग्नि को दे दिया, पर वह पाप तो कट ही नहीं रहा था। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए। नारद जी बोले भाई अभी देखो आपने धरती को दे दिया, जल को दे दिया, अग्नि को दे दिया, अभी स्त्री बची है।
कुछ भाग स्त्री को भी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए, महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले भाई हमने पाप तो किया ही है, हमारे पाप का कुछ अंश आप ले लो, बहुत अधिक पाप का भार है हमारे ऊपर, कैसे कटेगा। तो स्त्रियों ने कहा ठीक है दे दो। तो जो इस महिलाएं पीरियड से होती हैं, जो महिलाएं पीरियड से होती हैं जो है वह ब्रह्मा जी की हत्या है। तो स्त्रियों ने कहा कि भाई हम तुम्हारा जो है अगर पाप ले लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ब्रह्मा जी बोले आप इसके बाद फलेंगी फूलेंगी। तो उसके बाद उनके यहाँ संतान होती है। इसी तरह जो है धरती माँ ने पूछा था कि भाई हम आपका पाप ले लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि माँ आपका फल इतना मीठा होगा, इतना मीठा होगा और आपकी धरती में हर चीज़ उपजेगी जिससे संसार पूरा चलेगा। तो माँ से ही, धरती माँ से ही देखो गेहूँ चावल दाना सब कुछ तो धरती से ही पैदा होता है ना। और जो है धरती माँ से सब चीज़ें पैदा होती हैं जिससे हमारा भरण पोषण होता है। जल ने पूछा था कि अगर हम आपका पाप लेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा जो गंगा स्नान करेगा तो उसके भी पाप धुल जाएंगे और आप जब समुद्र में मिल जाएंगी तो आपके पाप सारे धुल जाएंगे। इसलिए गंगा माँ ने भी उनका पाप ले लिया था। इसी तरह उन्होंने अग्नि से पूछा था कि भाई मुझे क्या फल होगा। तो उन्होंने कहा कि आप हवन में सबसे पहले पूजी जाएंगी, जो हवन में आहुतियाँ देंगे वो जो है देवताओं को प्राप्त होंगी। इसीलिए जब हम हवन करते हैं तब हम बोलते हैं गायत्री मंत्र बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं स्वाहा, है ना। इसलिए हम हर मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हैं। जो हम स्वाहा बोलते हैं तो वह देवताओं को मिलता है और उससे हमें बहुत अधिक लाभ होता है। हमारी आहुतियाँ देवता लोग ले लेते हैं। और महिलाओं ने भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि जब आप पीरियड से निवृत्त हो जाएंगी तब जो है आपके यहाँ संतान उत्पन्न होगी। तो पीरियड के बाद ही महिलाओं को गर्भधारण होता है। महिलाएं जो है 5 दिन पूजा नहीं करती हैं क्योंकि उस समय उनको ब्रह्म हत्या लगी है। भोजन भी नहीं बनाती हैं, घर का कोई भी काम भी नहीं करती हैं क्योंकि उनको ब्रह्म हत्या लगी है। इसलिए इस तरह ब्रह्मा जी ने अपने पाप को सब में बांट दिया था। इसी तरह हम भी अपने पाप को अच्छे कर्म करके बांट सकते हैं। और जब आपकी कोई बुराई करता है तो आपका पाप स्वतः ही कटने लगता है, वह आपके पाप का भागी हो जाता है। इसलिए हमें किसी की बुराई चुगली नहीं करना चाहिए। इस तरह से नारद जी ने ब्रह्मा जी को दोष मुक्त करा दिया। गलती सबसे होती है लेकिन उसका प्रायश्चित करना ही चाहिए।